हेलो नमस्कार साथियों। तो आज आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, रीट पात्रता परीक्षा में, तो कई बच्चों के दिमाग में कुछ इल्यूजन्स चल रहे होंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी है, कौन से नियम है, कौन से नियमों में बदलाव हुआ है, क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना। जैसा कि हालांकि है तो अपने आप में एक भ्रम ही, हम सब जानते हैं कि हमें किन किन बातों के विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। मुझे लगता नहीं है कि किसी को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप जब एडमिट कार्ड निकलवाते हैं तो उसमें दिशा दिशा निर्देश वगैरह प्रॉपर तरीके से दिए हुए होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई संशय रहता है, जैसे कई मेरे पास कल भी फोन आया था किसी का, आज भी मेरे को यूट्यूब लाइव सेशन में भी किसी ने पूछा है ना कि सर पॉकेट वाले पैंट पहन सकते हैं क्या। तो बगैर पॉकेट के तो देखो कोई पैंट आती ही नहीं है ना। तो उन चीज़ों का मेरे को लगा कि चलो कुछ बातें मैं बता दूं आपको कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो कुछ बच्चे जो पहले से पात्रता परीक्षा देते आ रहे हैं या किसी ने अदर एग्जाम्स भी दे रखे हैं, उनको तो कोई डर है ही नहीं, है ना, क्योंकि तो उनका तो एक्सपीरियंस हो रखा है बढ़िया। लेकिन जिनका पहली बार ही माने आप ये पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई फर्स्ट कोई किसी का ये प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश है किसी का, तो उसको जरूर ये लग रहा है यार पता नहीं क्या माहौल है, कहीं वापस न भेज दे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो जो नियम आपके आरपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में हैं, उन नियमों के ऊपर जो है हम लोग ये बात करने वाले हैं कि नया क्या था। पहले वाले तो है ही, वह जैसे कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, मोबाइल नहीं लेके जाना, तो सबको पता है। परीक्षा हॉल में कोई ऐसी चीजें तो ले जाने की वो परमिशन होती नहीं है। तो क्या पहनना है, किस तरीके से वेरिफिकेशन होगा, हमारा फिंगरप्रिंट का क्या सिस्टम है अब की बार नए नियम में, तो उन बदलावों के बारे में क्या बातें हैं वो हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखो सबसे पहले कितने बच्चे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, तो ये तो देखो हमारे हिस्से की बात नहीं है कि कितने बच्चे जो है इसमें प्रवेश ले रहे हैं, कितने बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं। जो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर ही मैं प्रकाश डालूंगा। जैसे सबसे पहले देखो फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपके एडमिट कार्ड पर जो आपकी फोटो लगी है उसको क्यूआर कोड तरीके से जो है, माने बारकोड स्कैनिंग, सॉरी क्यूआर नहीं, बारकोड स्कैनिंग से आपकी फोटो को स्कैन करके मिलान किया जाएगा। ये एक नया माने आपके जो है भर्ती परीक्षा में एक रूल है। तो आप याद रखें कि आपकी जो फोटो लगी हुई है वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे बारकोड स्कैनिंग उसकी प्रॉपर तरीके से हो सके और उसमें कोई त्रुटि नहीं आए, है ना। जिसके तहत एडमिट कार्ड पर लगी फोटो को बारकोड स्कैनिंग से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी से मिलाया जाएगा, साथ ही फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे। मुझे लगता है ये रूल जो है आपके लिए नया रूल है, बस, है ना। एक तो आपके एडमिट कार्ड पर लगी हुई फोटो की बारकोड स्कैनिंग होगी, फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यानी कि चेहरे का पूरा पहचान जो है वो चेक की जाएगी, और साथ ही आपका फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की फेक आईडी वाला तो सिस्टम होगा ही नहीं, है ना। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें, जो आपके एडमिट कार्ड की जो फोटो है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट फोटो आप लगा के और वहां पर पहुंचना, ताकि आपकी बारकोड स्कैनिंग प्रॉपर तरीके से सही तरीके से हो सके और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, ठीक है ना। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, नो प्रॉब्लम, ये तो कोई खतरनाक लेवल की बात है नहीं। अच्छा, फिर देखो क्या कह रहा है वो कि कौन कौन सी चीजें हमें नहीं लेके जानी है, ड्रेस कोड कैसा रखना है, थोड़ा सा देख लो। परीक्षा शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना जरूरी, आपको पता ही है। हर बार वीडियो आते हैं कि कुछ बच्चे जो है गेट के बाहर खड़े रो रहे होते हैं कि सर मेरा जो है, मेरे को प्रवेश दे दो, मेरे को प्रवेश दे दो, और वहां पर अधिकारी लोग बोलते हैं कि जी देखो आपको टाइम का बोला हुआ था, 1 घंटे पहले आपको परीक्षा हॉल में एंटर करना था, आप 5 मिनट भी लेट है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो हम क्यों टाइम पर जाएं भाई, 1 घंटे पहले ही जाके वहां पर खड़े हो जाओ, सही ना। अगर आपकी परीक्षा मान लो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितने बजे शुरू हो रही है, तो आप 1 घंटा पहले ही जाओ ना वहां पर। 1 घंटा क्यों, 2 घंटे पहले जाके बैठ जाओ, चाय नाश्ता करो, आराम से वेट करो, जैसे ही गेट खुला सबसे पहले एंट्री आपकी हो। तो आप लेट वाला, बाद में रोने धोने वाला सिस्टम ही आप मत अपनाओ, है ना। तो पहला तो ये ध्यान रखो। दूसरा, सादे कपड़े पहनो, क्या दिक्कत है। अब शूज पहन के जाना, लेस वाले जूते पहन के जाना, ये जरूरी नहीं है। आप सैंडल पहन के जाओ, नॉर्मल हवाई चप्पल पहन के जाओ, कोई समस्या नहीं है, आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। जो जनरली चप्पल अपने घरों में पहनते वैसी चप्पल तो आजकल बच्चे रखते भी है ना। तो वैसी चप्पल पहन के जाओ, सैंडल पहन सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है धातु से बने आभूषण नहीं पहनने भाई। आपको गले में, है ना, कोई चेन नहीं पहननी है, अंगूठी नहीं पहननी है, कानों में कोई कुंडल वगैरह जो है आपने नहीं पहनने, कोई बाली वगैरह, कान नाक आदि का किसी भी प्रकार का कोई आभूषण नहीं पहनना है ना। और बटन जो है वो भी धातु के बने हुए नहीं होने चाहिए, माने प्लास्टिक के जो बटन होते हैं अपने शर्ट में, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने घर में बाजू का शर्ट बनाते हो, सिलवाई करवाते हो शर्ट की, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा प्लास्टिक का बटन होता है, उससे कोई तकलीफ नहीं है,
बटन कौन सा नहीं होना चाहिए? टिच बटन जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, या मोटा बटन नहीं होना चाहिए, मेटल बटन तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुरुष अभ्यर्थी आदि है, पूरी बाजू की शर्ट पहन सकते हो, देखो आधी बाजू की शर्ट पहन सकते हो, पूरी बाजू की शर्ट पहन सकते हो। अब आप खुद सोच के देखिए, पूरी बाजू की जो शर्ट होगी, क्या उसमें बटन नहीं होंगे? बटन तो उसमें होंगे, स्वाभाविक बात है, लेकिन वो बटन किसके होंगे? प्लास्टिक के होंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे कई लोगों ने, मेरे को कल भी किसी का फोन आया कि सर आप मुझे बताओ बटन वाला शर्ट पहनूं कि न पहनूं। तो भाई शर्ट जो होगी उसमें बटन तो होगा, है ना। आधी बाजू की शर्ट होगी तो भी बटन होगा, फुल बाजू की शर्ट होगी तो भी सामने भी बटन होंगे, बाजू पर भी बटन होंगे, तो बटन तो होंगे लेकिन प्लास्टिक के, टिच बटन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और टी शर्ट पहनो, जैसे मैंने पहन रखी है ऐसी टी शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बटन है ही नहीं साहब, देख लो कहाँ बटन है, बटन है आप खुद ही निकाल दो उसको, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आने वाली। टी शर्ट पहनो, पैंट पहन सकते हैं। अब पैंट पहनोगे तो पैंट में क्या बटन नहीं होते क्या लगे हुए? चेन नहीं होती क्या लगी हुई? चेन भी लगी हुई होती है पैंट में, बटन भी होते हैं, है ना। पैंट में आपने देखा होगा जेब भी लगी होती है। तो ऐसे अभी जैसे किसी ने पूछा कि सर पॉकेट हो तो चलेगा क्या? तो पॉकेट तो होगी भाई, पॉकेट नहीं होगी तो मुझे बताओ आप अपना एडमिट कार्ड किस में डालोगे? पैसे किस में रखोगे? पहचान पत्र, फोटो किस में रखोगे? पेन किस में रख के जाओगे आप बताओ? पॉकेट तो होनी चाहिए ना। आपके शर्ट में भी पॉकेट हो सकती है, टी शर्ट में भी पॉकेट हो सकती है, आपके पैंट में भी पॉकेट होगी, आपके लोअर में भी पॉकेट होगी, लेकिन हाँ बड़ी बड़ी चेन नहीं होनी चाहिए, है ना। बड़ी बड़ी चेन नहीं होनी चाहिए उसमें। नॉर्मली चेन तो पैंट में तो चेन होगी, स्वाभाविक बात है ना। चेन यानी कि जिप जो है वो तो होगी, है ना। तो ऐसी चीजों का आपने ध्यान रखना है। महिलाओं को कुर्ती सलवार पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, आदि पूरी बाजू के ब्लाउज पहनने की परमिशन है ना। लेकिन भारी भारी बटन, अब जैसे आजकल स्वेटर पहनते बड़े बड़े बटन वाली, काय को पहन के जाने भाई? अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है, आराम से जाओ आप रिलैक्स अपने कपड़े पहनकर। मेटल से बने कपड़े, अब मेटल से बने कपड़े, कपड़े कोई मेटल से वैसे तो बने हुए होते नहीं, लेकिन हाँ ऐसे बटन नहीं होने चाहिए जो मेटल से बने हुए हो। घड़ी क्यों पहननी है? आपके क्लासरूम में टाइम वॉच पहले से ही रखा होगा, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई घड़ी वगैरह जो है लेके नहीं जाना। बेल्ट तो पहनना ही नहीं है, क्योंकि जब उसने बोला ही आपको कितनी प्रतिबद्धता है, तो बेल्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हैंडबैग क्यों लेके जाएंगे भाई? अपने कोई शॉपिंग करने थोड़ी जा रहे हैं। स्कार्फ की जरूरत ही नहीं है, काय को स्कार्फ अपने लेके जाना है। शॉल ओढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सर्दी तो बरसी नहीं। अब जूते क्यों पहनेंगे अपने, जब चप्पल ही पहनने की ऊपर ही बात हो रखी है कि चप्पल पहननी है अपने को, तो जूते मोजे आदि की जरूरत ही नहीं है। टोपी पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आराम से रिलैक्स अपने जो घर में कपड़े होते हैं साधारण, वो पहन के जाइए। नॉर्मल हाफ बाजू की शर्ट हो तो चलेगा, बटन वाली शर्ट हो तो चलेगा, लेकिन मेटल बटन नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। नो प्रॉब्लम, रिलैक्स माइंड से आप जाओ, पेपर देने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। एडमिट कार्ड होना ही चाहिए, नीला या काला बॉल पेन होना चाहिए, यानी पेन भी ऐसा जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिसके आर पार देखा जा सके, अर्थात पेन के जो पूरा का पूरा उसका जो खोखला पार्ट है उसमें आप कोई नकल न लेके जाए, या कोई आप माइक्रोफोन वगैरह जो है उसको यूज नहीं करें। कौन करता है? पात्रता परीक्षा में वैसे ही संभावना ही नहीं है ना। काला या बॉल पेन हो, एक मान्य फोटो पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, देखो है ना। आधार कार्ड है तो चलेगा, है ना, दौड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी दिक्कत नहीं, वोटर आईडी है तो भी दिक्कत नहीं, है ना। और एक आप उनकी फोटो कॉपी, और फोटो कॉपी के ऊपर अगर फोटो लगाकर अगर आप उस पर साइन कर लो, स्वयं सत्यापित कर लो, है ना, सेल्फ अटेस्टेड हो, तो कोई समस्या नहीं आने वाली। फोटो कॉपी जरूर आप लेके जाएं इनकी। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, घड़ी, ये कोई लेके जाता है क्या भला? अभी ये वाली बातें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं लेके जाने वाला इनको। हाँ मोबाइल लेके जाते हो तो आप अपने एग्जाम सेंटर के बाहर किसी दुकान वाले को दे दो, बस 10 रुपए देके उसको जमा करवा दो। परीक्षा के अंदर गेट परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। रोने धोने का काम नहीं चलेगा, है ना। प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हाँ भाई, आप अपना पेपर जो है बाहर नहीं ला सकते, बाकी वो वहां पर आपको बता देगा भी पेपर लाना है कि नहीं लाना। वो आपका जो वहां पर पर्यवेक्षक होगा वो इस चीज की जानकारी आपको बखूबी दे देगा, कोई तनाव नहीं है वहां पर। ओएमआर सीट, अब ये तो बताइए आपको जमा करवानी होगी ओएमआर सीट, साथ में तो लानी नहीं है, सिर्फ आपको पीछे की जो वो फोटोकॉपी जो होती है उसकी, एक प्रकार से मानो जिसको अपने बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, कार्बन कॉपी जो होती है ओएमआर सीट की, वो आप लेके आओ, ठीक है ना, जिससे आप पता चल जाए कि आपने कौन कौन से डब्बे भरे वहां पर। और सभी प्रश्नों के सही उत्तर भरने के लिए अतिरिक्त 10 मिनट दिए जाएंगे। माने आपका पेपर जब समाप्त होगा ना, तो समाप्त होने के बाद में जैसी बेल बजेगी 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी कि आप अपनी ओएमआर सीट के डब्बे कलेक्ट कर सको, ठीक है ना। तो वो उससे टाइम ले सकते हैं आप। और जो स्पेशल लोग होंगे, योग्य दिव्य विशेष योग्य जन होंगे, दिव्यांग जो होंगे, उनको 50 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा, यानी पेपर खत्म होने के बाद में भी वो 20-25 मिनट वहां पर बैठे रह सकते हैं, ताकि वो आराम से अपने डब्बे काले वगैरह किसी की सहायता से जो है भर ले। लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि 2 दिन पहले ही
अब परीक्षा केंद्र में जो केंद्राधीक्षक होता है उसे संपर्क करना पड़ता है कि साहब मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो, कोई एक आधा बंदा हो जो मेरी हेल्प कर सके वहां पर, है ना। जैसे मान लो किसी के हाथ नहीं हो बेचारे के, तो अब वो बच्चा जो है वो क्या करेगा, दिव्यांग बच्चा जो है वो OMR शीट का डब्बा काला करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसे व्यक्ति, उसके साथ कोई हेल्पर होगा, वो क्या करेगा, उसकी जानकारी अपने को देनी पड़ेगी, भाई ऐसे ऐसे करके मेरे साथ कोई हेल्पर आ रहा है, 2 दिन पहले जानकारी दे दो, और उसमें आप अपने हेल्पर को लेके जाओ और वो आपके डब्बे काले करेगा। उसके लिए आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा, 50 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है परीक्षा समाप्त होने से पहले, तो ये तो स्वाभाविक बात है। ये ठीक था, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 50 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है ना, ये अच्छा पॉइंट था। और एक ये 1 घंटे पहले पहुंचना ही पहुंचना है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि किसी भी प्रकार का आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें फोटो लगी हुई हो, आप आराम से उसको लेके जाए, है ना। और ऐसे बटन नहीं होने चाहिए जो धातु से बने, वो टिच बटन जैसे, वो कुछ नहीं होने चाहिए। नॉर्मल हा बाजू की शर्ट पहन के जाओ, पैंट पहन के जाओ, पॉकेट हो उनके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होके जाओ। एक नीला बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए जो पारदर्शी हो, ध्यान रखना है, बस छोटी छोटी बातें हैं। 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, रोने धोने का कोई सिस्टम ना हो, आभूषण वगैरह सारे निकाल के जाओ, कोई हाथ कान नाक आदि के कोई आभूषण आपके नहीं होने चाहिए। हाँ, आपका फेस जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से फिंगरप्रिंट भी होगा, इन बातों का ध्यान रखो। पहली बार फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी जो इसका यूज होगा, समझ गए मेरी बात। सभी साथियों को पात्रता परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आनंद पूर्वक अपना एग्जाम दें, आपको सफलता मिले, आपकी सबकी पात्रता जो है वो उत्तीर्ण हो। बढ़िया सलीके से आप समय पर पहुंचकर अपने अपने एग्जाम की तैयारी करें, सॉरी अपने एग्जाम को बढ़िया सलीके से करें, और भविष्य में आप मेजर परीक्षा की तैयारी करने के लिए इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।